जय मसीह की प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु परमेश्वर ने ये बड़ा सुंदर समय हमें दिया, ये बहुत ही पावन समय दिया कि जब लोग उसको खोजते फिर रहे हैं तब हम उसके पवित्र भवन में उसके सामने पाए जाते हैं। वहाँ हम आए हैं तो हम अपनी आंखें बंद करके वचन में जाने से पहले अपने गुनाह पापों की माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि यदि हमारे किसी गुनाह पाप के कारण हमारे कानों पर पर्दा पड़ा रहा, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा, हमारे हृदय पर काली छाया बनी रही, तो वचन हमारे समझ में नहीं आता है। आज हम जो वचनों में जाएंगे, आज का जो मुख्य वचन है वो याकूब की पत्री से हम लेंगे। याकूब का पहला अध्याय और याकूब के पहले अध्याय के 2 से लेकर के 8 तक हम वचन को पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विषय के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और जो उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु के विषय में प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ा सुना और उसे समझा जाना और सीखा जाना हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। सब एग्री है? कोई सोएगा तो नहीं? ओके, तो हम लोग परमेश्वर के इस आशीषित वचन की तरफ जाते हैं। आज का ये जो वचन है आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत से बाजवानों को भी आपने इसके ऊपर में बोलते सुना होगा। यहाँ पर जो आत्मा मुझे दिखाता है, जो बातें हैं वो कुछ सवालों को लेकर। तो हमारा आज का ये जो वचन का समय जो चालू होता है, जो हम सीखने जा रहे हैं, कुछ सवालों के साथ, प्रश्नों के साथ हम लोग सीखने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो हमारे जीवन में अक्सर करके होते हैं। आप में से बहुत से लोग बातें मैं बोल रहा हूँ, आपके जीवन में वो हुई है या नहीं, आप जरूर उसको सोचें कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल आता है। वो सवाल आता है, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आता है सवाल, उसके अंदर में आता है। अगर ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं तो यकीन मानिए आज का प्रचार आपके लिए। आज जब आप इस प्रचार को पूरी तरह से सुनेंगे और समझ लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अंदर में ये सवाल आना बंद हो जाएंगे। देखिए, यहाँ जब याकूब अपनी पत्री में कहते हैं तो वो सबसे पहला शब्द कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। जब हमारे ऊपर परीक्षा आना शुरू होती है ना, जरा तकलीफ आती है, प्रभु ये क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है। पास्टर साहब देखो ना, वो बड़ी तकलीफ में है, हम तो इतनी दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारे को याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है कि आप उसको आनंद के रूप में आप उसे लो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के लिए ये हो रहा है। और आपका जब विश्वास परखा जा रहा है तो वो क्या कहता है कि ये धीरज से होता है। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती, कोई समस्या आती, तो आपको पहले क्या रखना है? पहले ध्यान रखना है। सारी बातें जो है वो धीरज से होती है। तो यहाँ पर हमें याकूब बहुत अच्छे शब्दों में समझाते हैं कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम हड़बड़ाने लग जाते हैं। प्रभु बीमार हुआ, पासवान आए, दुआ करे, प्रभु डॉक्टर के पास गए, दवा लिए, 2 दिन हो गए, लेकिन हम 2 दिन के बाद में क्या हो जाते हैं? हमारा धीरज खोने लग जाता है। फिर हम और फिर 1, 2, 3 जितने लोगों से हम प्रार्थना करवा सकते हैं, प्रार्थना करवाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद एक उस बहन ने प्रार्थना की थी, उससे मैं ठीक हुई या ठीक हुआ। हालेलुया। ऐसा नहीं, ठीक करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो उस एक बहन या एक भाई की प्रार्थना से नहीं, बल्कि जितने लोगों ने आपके लिए दुआ और प्रार्थना की है
उन सब की प्रार्थना के कारण चंगे हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जीवन में हम बहुत सारे गुनाह पाप पे जब जाने लग जाते हैं तब हम अपने धीरज को उसका पहला हथियार होता है कि वो आपके धैर्य को तोड़ दें। हालेलुया। और हम ये जो उपवास काल में चल रहे हैं, इस उपवास काल में आप देखिए कि प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, उसका बपतिस्मा होने के बाद जब वो निर्जन प्रदेश में गया तो शैतान ने 40 दिन तक उपवास के समय क्या किया? यीशु के धैर्य की परीक्षा लिया। प्रभु ने अपने धैर्य को, वैसे ही हमको अपने जीवन में कभी भी धैर्य को खोना कि जब ये जो बातें होती है, इन बातों से जब हम भटकने लग जाते हैं ना, तो याकूब यहाँ पर हमसे कहते हैं कि आपको क्या मांगना चाहिए? आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा मांग ले, हम अन्य भाषा मांग ले, हम दुनिया की चीजें मांग ले परमेश्वर से, लेकिन यदि हमने बुद्धि नहीं मांगी है तो सारी चीजें मिलने के बाद भी व्यर्थ है। सारी चीजें मिलने के बाद भी व्यर्थ है। तो बुद्धि, विवेक और जो ज्ञान है वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो मांगे, और जब आप उसको मांगते हैं तो उसको आप कैसे मांगे? विश्वास के साथ। विश्वास के साथ मांगे, प्रभु मैं आपका वचन पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आपके वचन को पढ़ने जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि यह मेरे हृदय में अंकित होगा। हालेलुया। विश्वास के साथ जब आप उससे मांगते हैं तो वो बिना उल्लंघन किए हमको दे देता है। मेरे बेटे और बेटी ने मांगा है इसको। कई बार हम चीजों को मांग लेते हैं, लेकिन मांगने के बाद हमें मिल भी जाती है, हमें आशीष मिल जाती है। हो सकता है आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान मिला हो, जो कि सारे वरदानों में सबसे छोटा है। अब देखो यहाँ पर शैतान कैसे खेलता है, यहाँ पर वो दुष्ट कैसे खेलता है। वो चाहता है कि इसके आगे बढ़े ही नहीं। हालेलुया। तो वो उसको ऐसा फंसा के रखता है ना उस अन्य भाषा के अंदर में कि वो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ अन्य भाषा बोलते 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 वो, लेकिन उसके बाद के जो बाकी के वरदान है उसको प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप वहां तक पहुंचो। तो जब हमको अन्य भाषा का वरदान मिला तो आप मान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको पहली सीढ़ी पे चढ़ा दिया। हालेलुया। तो पहली सीढ़ी पे चढ़ाने के बाद में कोई व्यक्ति आपको सारी सीढ़ियां नहीं चढ़ाएगा, वो लेके जाएगा, भाई साहब ये सीढ़ी है, बस यहाँ से चढ़िए और आप पहुंच जाएंगे। हालेलुया। तो वैसे वो वरदान आपको मिला और उसके बाद में अब आपको आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तो आप विश्वास के साथ अन्य वरदानों को भी मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। हर एक को अलग अलग वरदान देगा, सबको एक जैसा नहीं देगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना, आपको विश्वास के साथ मांगना पड़ेगा। जब धैर्य रखेंगे और विश्वास के साथ मांगेंगे तो यकीन मानिए परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। और आपको वो चीज़ें इसलिए मिलेगी क्योंकि आपका उद्धार हो इसलिए नहीं, वो चीज़ें आपको इसलिए मिलेगी कि आपके परिवार का और आपकी कलीसिया का और जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं उनका उद्धार। तो उसके उद्धार के लिए परमेश्वर क्या करता है? हमको ये आशीषें देता है। हम 16 और 17वां पद जब हम पढ़ते हैं इसमें, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता और है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तित हो सकता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हमें याकूब बता रहे हैं कि आप कभी भी धोखा, एक दूसरे को आप जरूर देख लें, आजू बाजू आपके जो बैठे हैं या नहीं, कहीं वो भी छोटे बच्चों की तरह निकल के नहीं गए, है ना, और निकल गए हो जाना चाह रहे हो तो धीरे से उनको कहना है धैर्य रखो, क्योंकि परमेश्वर आज अपना वचन आपके लिए लेकर के हालेलुया। तो यहाँ याकूब कहते हैं कि धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। तुम्हें बताया था शायद दुआ होने के बाद में उन्होंने बताया कि परमेश्वर की दया जो है मुझ पर है, उसका अनुग्रह है, और मैं जो है अपने बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ और जो भी बीमारों को चंगाई मिलती है, और ये वरदान मुझे जो है ये पात्र साहब के कारण मिला। हालेलुया। तो ये ही वो बात है, आपको जो वरदान मिला वो मेरे कारण या किसी पात्र या किसी पात्र के कारण नहीं मिलता है, वो मिलता है आपके विश्वास के कारण और परमेश्वर के द्वारा दिए जाने के कारण। अगर वो नहीं चाहेगा तो हमको वो चीज़ मिलती नहीं, वो हमें विशेष रूप से
चुनता है। तो यहाँ वही बात हमसे कहता है कि धोखा मत खाओ कि आपको जो मिला है वो कहाँ से मिला है। देखिए लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आते हैं। हालेलुया। तो नीचे जो पृथ्वी में रहने वाले लोग हैं उनमें से कोई भी आपको वो वरदान नहीं दे सकता। तो इस धोखे में कभी भी न रहे। फिर कहता है कि ये जो वरदान आते हैं ये किससे आते हैं? ज्योतियों के पिता से। हालेलुया। वो जो पिता परमेश्वर है कौन सा है? कौन है? वो ज्योतियों का पिता परमेश्वर। हम कहते हैं ना कि संसार में हमने एक महती ज्योति देखी। वो महती ज्योति कौन है? यीशु। हम लोग यीशु के लिए कहते हैं। और यीशु कहता है कि जिस तरह मैं ज्योति हूँ उसी तरह तुम भी ज्योति बन जाओ। हालेलुया। तो जब उसने अपने लहू बहाकर आपको और मुझको मुक्त किया और उसे पिता और अब्बा कहने का अधिकार दिया, तो हम सब किसकी संतान हुए? ज्योति की संतान हुए। हालेलुया। तो हम जो संतान है वो उस पिता की है और ज्योति की संतान है। इसलिए हमको क्या रहना है? हमेशा प्रकाशित रहना है। हमको कभी क्या होना है? भटकना नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके उत्तम वरदानों में से गिने जाए। वो चाहता है कि हम उसके उत्तम वरदानों में से गिने जाए। मैं हमेशा अपनी जब भी किसी परीक्षा में जाता हूँ, पहली बार जब जाता हूँ तो ये बात जरूर कहता हूँ कि अगर आप बाजार में सब्जी लेने भी जाएंगे तो अगर सामने वाला पल्ला मार के देगा तो आप कभी भी नहीं लेंगे। हालेलुया। जब आप सब्जी पल्ला मार के नहीं लेते तो वो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा थोड़ी समेट लेगा। हालेलुया। ऐसे नहीं समेटता। हजारों और करोड़ों लोगों में से उसने ऐसे एक एक करके आपको चुना है। हालेलुया। और सौभाग्यशाली है ना। उसको धन्यवाद दे, एक बार उससे कहे परमेश्वर पर धन्यवाद आपका कि आपने मुझे चुना है ना, क्योंकि आप विशेष प्रकार से चुने हुए हैं। आइए हम लोग गलातियों का 30वां अध्याय निकालेंगे, उसका 2रा पद पढ़ेंगे जिसमें एक बड़ा सा सवाल है। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हालेलुया। देखिए ये सवाल हर एक के जीवन में होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के साथ में होना चाहिए। जो गलातियों में पौलुस पूछते हैं कि मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? हालेलुया। यहाँ व्यवस्था के काम और सुसमाचार की बात होती है। व्यवस्था के काम जो है वो जो मूसा ने हमारे लिए व्यवस्था ठहराई और उन व्यवस्थाओं में उस समय लोग चलते रहे और उस समय बहुत प्रकार की मेल बलि, अन्न बलि और दुनिया की चीज़ें होती रही। उसके द्वारा क्या आप उसके द्वारा विश्वास पाए हैं? हालेलुया। नहीं पाए, है ना। हम लोग वो विश्वास जो था उस समय का जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था एक नई व्यवस्था में बदल गई और वो नई व्यवस्था प्रभु यीशु के द्वारा दिया हुआ सुसमाचार है जो कहाँ है? वो हमारे हाथ में है। हालेलुया। वो हमारे पास में है। तो वो हमसे ये सवाल करते हैं। ये सवाल इसीलिए करते हैं कि आप अपने अंदर को टटोलिए। क्या टटोलिए? कि आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? आपको कोई चंगाई मिले क्या इसीलिए आप उसके पीछे चल रहे हैं? क्या आपके घर का भला हो गया इसीलिए आप उसके पीछे चल रहे हैं? मतलब आप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपके आध्यात्मिक जीवन से हटकर आप क्या हुए? शारीरिक जीवन में मिली हुई जो आपको लाभ है, ये शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन में जो आपके साथ में भला हो रहा है, केवल उस कारण से आप परमेश्वर से जुड़े। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहते हैं कि आप अपने आप को जांचिए कि केवल उस कारण से आप उससे आप जुड़िए। किस वजह से? कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के वचन के कारण हो रहा है और इस समाचार की वजह से जो है आप उसके पीछे चल रहे हैं। अब हम जानेंगे, अगला हम जाएंगे व्यवस्था की पुस्तक में जाएंगे, व्यवस्था और व्यवस्था विवरण को हम निकालेंगे 30वां अध्याय, व्यवस्था का 30वां अध्याय निकालेंगे और उसमें हम 11 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे। तो हम पाएंगे किस प्रकार से वचन का हमको बहुत गहराई में ले जाने वाला है। देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनूठी और ना दूर है और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमसे सुनने और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुद्र पर है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने।
परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन में ही है, ताकि तू इस पर चले। ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। कई बार आपने इस वचन को सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद अब तक नहीं सुना था, है ना, तो वो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं। इसका वजह क्या होती है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को स्वयं पढ़ते नहीं। जब आप पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो हमको बहुत सारे वचन की बातें जो है आत्मा सिखाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जब मूसा ने व्यवस्थाएं दी, जब व्यवस्थाएं बनाई गई, तो बहुत सारी बातें उसमें उनको बताया, उन्होंने दिया था कि किस प्रकार से परमेश्वर तुमको बंधुआई से लौटाएगा, किस किस प्रकार से तुमको चीज़ें करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मेजबानी करानी है, कैसे परमेश्वर के तंबू में जाना है। क्या कहता है कि देखो, यह जो आज्ञा आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न उससे दूर है, और यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए कराएगा। हालेलुया। आज हम जिन बातों के लिए चलते हैं और जिस वचन पर हम चलते हैं, जिस परमेश्वर की बातों पर हम विश्वास करते हैं, वचन के पीछे विश्वास करके चलते हैं, ये वचन जो आपके पास में कहाँ से आया? परमेश्वर की ओर से आया। क्या आपके पास में ये वचन की किताब या ये वचन कभी था? नहीं था। ये समुद्र पार था। ये कहाँ था? और हम अगर यहाँ सोचते बैठे रहते कि प्रभु कि कौन जाएगा और समुद्र पार से हमारे लिए भी वचन लेकर आएगा और हम उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे, लेकिन प्रभु की व्यवस्था देखो कि प्रभु अपने वचन को क्या करा? हमारे तक पहुँचा दिया। हालेलुया। बहुत से साधन, चाहे वो मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, है ना, छपे हुए रूप में, मोबाइल में, वचन कई प्रकार से परमेश्वर क्या कर रहा है? वो हमारे पास पहुँचा रहा है। इसलिए कहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि कौन मेरे लिए आसमान में जाएगा, और आसमान से जाके परमेश्वर से, पहले क्या होता था? पहले खुदावन या वह परमेश्वर अपने वचन को कहता था और उसको उसके विशेष दास लोग सुनते थे, वो लोगों को बताते थे। हालेलुया। आज के समय में आपने सुना है ऐसा कि कोई पासवान को या किसी बहुत बड़े हमारे किसी प्रीचर को परमेश्वर ने आकाश में से आवाज़ दी? नहीं, अब ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने साक्षात प्रभु यीशु क्रिस्त को आपके लिए धरती पर भेज दिया। जब उसी को भेज दिया तो सब कुछ तो भेज दिया भाई मैंने, अब क्या भेजूँ आपके लिए? हालेलुया। तो उसने हमारे लिए वचन जो हमारे बीच में और आपके जीवन में दिया, जिसके पीछे हम लोग चलते हैं। तो समुद्र पार कोई जाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आपके पास भेज दिया। ये सवाल भी आपके अंदर कभी जीवन में नहीं आएगा। पर क्या कहता है कि आप ये विश्वास करो कि क्या है, ये वचन जो है तुम्हारे बहुत निकट है। हालेलुया। ये शब्द निकट है क्यों कहता है? ये उनके लिए है जिनके यहाँ पवित्र बाइबल वचन जो है ना ऐसा रखा हुआ है, घर पे रखा हुआ है, मम्मी पढ़ती है और बाकी लोग प्रभु हम अपनी ड्यूटी को जा रहे हैं, प्रभु पढ़ाई को जा रहे हैं, प्रभु आपके चरणों में अपने आप को रखते हैं, धन्यवाद करते हैं, हमारा दिन आपने नया दिन दिखाया और आज एक नया दिन दिया, प्रभु आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और हम क्या करते हैं? वहाँ से और सामने आते हैं, फिर प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, खड़े होते हैं, फिर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु अच्छा रखा, सारा काम हो गया, घर पे अच्छे से लेके आया, धन्यवाद। हालेलुया। जैसे काम नहीं होगा, क्योंकि ये आपके निकट ही रहेगा, आपके मन में और आपके जीवन में कर करके नहीं आएगा। तो यहाँ वचन हमें सिखाता है कि ये मान लो कि वचन जो है तुम्हारे निकट है, लेकिन अब आपको क्या करना है? उसको, वरना आपको अपने मुंह में और अपने मन में उसको बसा लेना। हालेलुया। तो आपके पास में जो वचन है उसको आप जरूर से पढ़ा करिएगा, और हमेशा हर दिन हमारे बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को प्रेरित करिए कि प्रभु के वचन को भी पढ़ें। और प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए कभी भी ऐसा नहीं कि वचन लिया, हाँ प्रभु मुझसे बात करिए और कहीं से खोल दिया और पढ़ना शुरू कर दिया, वैसा कभी नहीं। आप पहले पेज के पहले अक्षर से लेकर के लास्ट पेज के लास्ट जो अक्षर निकलता, आखिरी अक्षर जो लिखा है ना, वहाँ तक आप पढ़ते रहिए। आपको शुरुआत में लगेगा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसने ये वचन आपके पास भेजा है, उसने आपको लोगों में से उत्तम फल के रूप में चुना है, ये जो वचन है ना, ये अपने आप आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर की वचन की कुछ बातों को हम पासवान लोग या हम लोग आकर खड़े होकर प्रभु के दास दासी लोग जो है वो आपको समझा सकते हैं, कुछ भाग समझा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पूरे साथ को समझने के लिए हमको उस वचन के अंदर तक जाना बहुत ही जरूरी होता है। और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो इससे
उनके पास वचन रहता है, लेकिन निकट है उनके, निकट है, लेकिन निकट रहने के बाद में भी उसको ग्रहण नहीं कर पाते। जब इस विश्वास की हमने बात करें तो ये विश्वास हमारे जीवन में आके कैसे पूरा होगा ये देखेंगे। भाई पुरानी व्यवस्था में हमने देखा क्या थी, पुरानी व्यवस्था में वो उनको उस प्रकार की बातें सिखाता था, लेकिन कहता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, वो जो मूसा है अपनी व्यवस्था में ये कह रहा है कि मैंने आपको बताया कि कपोत या फली दे देना, काट देना, वो चढ़ा देना, ये बकरी काट देना, ये कर देना, वो ये कह रहा है क्या? वो ये नहीं कह रहा है। आप देखिए वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन, हालेलुया। तो जो व्यवस्था दी गई है वो शारीरिक रूप की, सांसारिक रूप की जो व्यवस्था है वो दी गई है, उसको भूल गया, उसको आप जो व्यवस्थाएं उसको अपने दिमाग से निकालो और परमेश्वर के वचन की तरफ अपने ध्यान को लगाओ। हम जाएंगे यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना का हम 5वां अध्याय निकालेंगे, 34 से पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है और कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उससे अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बस। हालेलुया। ये जो वचन है प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा कहा गया है। ये वचन जो हमने अभी पढ़ा, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो किसने कहा था? मूसा ने कहा, उस समय के लोगों को कहा था, है ना। लेकिन आप देखिए कि उस व्यवस्था को पूरी करने के बाद में जो प्रभु यीशु है, वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ गए, हमारे लिए आ गए। और क्या व्यवस्था है कि जब यूहन्ना जो है, यूहन्ना प्रभु के मार्ग को तैयार कर रहा था, तो लोग पहले क्योंकि यीशु को नहीं जानते थे ना, क्योंकि वो तो वही बताने आया था कि वो आने वाला है, यीशु आ रहा है, उसी के मार्ग को वो तैयार कर रहा था। तो लोग वहाँ जाते थे और बपतिस्मा देते थे और पश्चाताप के मार्ग में पश्चाताप करके, पश्चाताप के मार्ग में चल के प्रभु के मार्ग में चलना प्रारंभ कर देता। वो इंतजार कर रहे थे जिसका प्रभु आएगा, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है। तो यूहन्ना के बारे में गवाही को लोग देते थे कि हाँ वो प्रभु का सेवक है, दास है, जो आया है, जो हमको मार्ग। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? परंतु मैं अपने विषय में मनुष्यों की गवाही नहीं मानता। हालेलुया। आप कहेंगे कि यीशु जो है वो पिता का, खुदावन का बेटा है। यीशु कहता तुम्हारे कहने से मैं खुदावन का बेटा नहीं हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसकी गवाही वो खुद देता है। हालेलुया। तो मनुष्यों की गवाही नहीं, बल्कि वो क्या कहता है कि उसकी गवाही जो है वो पिता देता है ना। जब प्रभु का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा हुआ तो कपोत जब उतर करके यीशु का पवित्र आत्मा जो कपोत के रूप में जो उतर कर आ रहा था, तो वहाँ पे स्वर्ग का द्वार खुला हुआ था और पिता परमेश्वर की आवाज आई थी, ये है मेरा प्रिय। हालेलुया। तो वो उसका बेटा है। इसकी गवाही किसने दिया? खुद पिता ने वहाँ पर गवाही दिया, यह मेरा प्रिय। हालेलुया। तो यीशु के लिए हमको किसी मनुष्य की गवाही की आवश्यकता नहीं होती है। और वो कहता है कि परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है। और वो गवाही क्या है? क्योंकि मैं पृथ्वी में आकर जो काम करता हूँ, जो चमत्कार करता हूँ, जो मुर्दों को जिलाता हूँ, जो सारी बातें होती है जो मैं करता हूँ आप लोगों के सामने, ये जो है ये सारे काम मुझे मेरे पिता ने सौंपा। हालेलुया। जिस पिता ने मेरी गवाही दी है, उस पिता ने मुझे वो काम सौंपे हैं कि जा करके वो काम करो। आप अपने बेटे को बाजार भेजेंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, एक काम करो, जाओ गाड़ी उठाओ बाजार जाओ, हो गया। बेटे ने गाड़ी उठाया, बाजार गया, अपने बाजार घूम रहा है खुद, और पापा ने बोले तो बाजार जाओ,
अब बाजार आ गए, अच्छा घूम लेता हूँ बढ़िया, हाँ यहाँ ये है, यहाँ वो है, घूम फिर के घर आ गए। और फिर बाद में पापा जी मुझे कुछ लाए, क्या लाता पापा जी? आप बोले बाजार चलो, घूम फिर के आ गया। हालेलुया। और यीशु को जब प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने जब हमारे लिए दुनिया में भेजा, तो प्रभु आकर के दुनिया में केवल घूमता नहीं रहा, वो उन कामों को करता रहा जो काम पिता ने दिया। तो हम अपने बच्चों को भी ना जब कहीं भेजते तो कोई ना कोई काम जरूर देते हैं। अगर स्कूल जा रहे हैं, हाँ बेटा चलो स्कूल जाओ, बच्चा स्कूल ही जाएगा। वैसे ही वो आज्ञाकारी था, और आज्ञाकारी होने के कारण जब वो पृथ्वी पर आया, दुनिया में आया, तो उसने परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उन कामों को हमारे बीच में किया, ताकि उन कामों के कारण हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। हालेलुया। वो कहता है कि यही काम जो मैं यहाँ आकर तुम्हारे बीच में करता हूँ, यही जो है वो मेरे पिता की ओर से तुम्हारे लिए गवाह ठहरेगा। और आज जब आप विश्वास करते हैं, है ना, तो आप कहते हैं कि प्रभु तूने उस अंधे को आंखें दी, कोढ़ियों को आपने स्वस्थ कर दिया, प्रभु लंगड़े को चला दिया, सूखे हाथ वाले को अच्छा कर दिया, लाजरस को जिला दिया, उस विधवा माँ का बेटा जो मरा हुआ था, जिसका कोई सहारा नहीं था, प्रभु तूने उसको जिला दिया। तो मेरे लिए जो मेरी परेशानियां हैं, उनकी परेशानियों में तो बहुत छोटी है, जब तूने उनके लिए इतने बड़े बड़े काम किए तो मेरे लिए क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। आपका विश्वास उन्हीं बातों से है जो उसने हमारे लिए पृथ्वी में रहते हुए किया। और पहले की व्यवस्था में हमारे लिए दूसरी बातें थी, यहाँ पर उसका वो उद्धार का काम, जो उद्धार के काम उसने हमारे लिए करके गया है, वो उद्धार के काम उसने अपना लहू जो हमारे लिए बहा के गया है, उस लहू बहाने का जो उद्देश्य है, अपने प्राण को खोना और वापस से फिर अपने प्राण को प्राप्त करके तीसरे दिन जी उठना, ये सारे काम उसने पिता की ओर से जब उसको मिले, वो किसके लिए किया? उसने आपके और मेरे लिए। हालेलुया। तो इस प्रकार से वो कहता है कि आप जो है उन गवाहियों को माने। फिर कहता है तुमने यह कभी शब्द भी नहीं सुना, है ना, कभी उसको देखा भी नहीं, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखता। हालेलुया। क्या कहता है? उसके वचन को अपने मन में स्थिर नहीं रखते। ये वचन है ना आपके पास, के वचन पर हम स्थिर नहीं रहते, तो हमेशा हमारे जो बताए डगमगाते हैं, प्रभु उसका तो बड़ा अच्छा हो गया, मेरा नहीं हो रहा। नहीं, प्रभु उसके यहाँ गाड़ी आ गई, मैं बड़ी प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक स्प्लेंडर में घूम रहा हूँ, मेरी बड़ी पुरानी हो गई, दूसरी लेना है लेकिन नहीं आ रही। कई बार ऐसे कारण होते हैं कि हमारे जीवन में क्या करता है, जो दुष्ट है ना, वो कई प्रकार के नशे और कई प्रकार की बुरी चीज़ों को हमारे परिवार में डालते हैं। अकेले पिता नहीं, पिता के अलावा बच्चे भी, है ना, तम्बाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, कई महिलाएं भी जो है वो कई प्रकार के पाउच वाउच खाने लग जाती हैं। अब आप कमा के 1000 रुपये ला रहे हो और सारा परिवार मिलकर के दिन भर में 400-500 रुपये सिर्फ खाने लग गया। अब उसके बाद हम बोलते कि प्रभु बाजू वाले के यहाँ आ गए, मेरे यहाँ, और हमारे पास परमेश्वर का वचन है, उसके बाद भी अगर हम ऐसी बुरी आदतों में हम या हमारा परिवार है, तो यीशु यही कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन पर स्थिर नहीं रहते। उसका वचन कहता है कि आपको हर बुरी आदतों से बाहर आना। हालेलुया। यदि हम बुरी आदतों से बाहर नहीं आ रहे, मतलब हम उसके वचन पे स्थिर नहीं है, तो हमको स्थिर होने की आवश्यकता है। और कहता है तुम जब ये बातें देखते हो, या जो बातें तुम्हें सिखाई जाती है या बताई जाती है, तो तुम उसको कायम ढूंढते हो पवित्र शास्त्र। अभी जो बातें मैं बता रहा हूँ, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा मैंने किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक या किसी दार्शनिक की लिखी हुई पुस्तक लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, या हम अपने मन से कोई बातें कर रहे हैं क्या? लेकिन जो भी हम बातें कर रहे हैं, उन बातों को हम जांच भी रहे हैं। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि जो बातें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर हम मनन और चिंतन कर रहे हैं, वो वाकई में वचन में लिखी है कि नहीं, शास्त्र में लिखी है या नहीं है। जब हम देखते हैं तो कहता है कि पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, और जब पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। परमेश्वर के वचन में ही आपको अनंत जीवन मिलता है, और यही मेरी गवाही है। हालेलुया। पिता ने गवाही दिया ये मेरा बेटा है। यीशु ने गवाही दिया कि ये जो पवित्र शास्त्र में आप ढूंढते हो, यही मेरी गवाही है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र उसकी गवाही है। तो हम जीवन में कभी भी विचलित ना, जीवन में कभी भी विचलित ना हो, क्योंकि आपके पास में परमेश्वर का
तो स्वयं उसको परमेश्वर आपके साथ, और वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे और बेटी जो है वो भटकने पाए, वो कभी भी हमको भटकने नहीं देता है। जब हम इसमें आगे देखते हैं, तुम समझते हो कि इसमें जीवन मिलता है और ये मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। हमको पता है सबको पता है कि अनंत जीवन नहीं है, अनंत जीवन इसी में है, लेकिन उसके बाद में भी हम उनके पास आना, अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखेंगे ईस्टर में जाएंगे, गुड फ्राइडे को चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी बहुत बिजी हैं, बहुत हमारे पास समय नहीं है। हम घर में 10 मिनट भी अपने परिवार के साथ या अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं, अकेले भी प्रार्थना नहीं करते। और प्रभु कहता है कि ऐसा अगर आप करते हो तो आप उसकी गवाही क्यों नहीं मानते, आप उसकी आप क्यों गवाही क्यों नहीं हो। प्रभु कहता है जब वो दुनिया से गया तो दुनिया में जिनको छोड़ा अपने चेलों को कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वचन के साथ साथ आपको और मुझको भी अपना गवाह कराया कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, जो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, उसके वचन के पास आना नहीं चाहते, प्रभु कहता है तुम जान लो तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं। हालेलुया। आगे हम जाएंगे, अंत में एक और वचन लेना चाहूँगा मैं। लूका रचित समाचार हम लोग निकालेंगे, 11 निकालेंगे, और लूका 11 का 29 से लेकर के 32 तक हम पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, और योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह यह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। कितने लोगों ने ये वचन इससे पहले सुना हुआ है? हाथ उठाए। मैंने तो सुना है भाई, है ना। तो इस वचन को अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनिए कि मैं पूरा इसलिए नहीं इसमें लेके जाऊँगा कि समय जो है काफ़ी लगता है, 2, 2.5, 3 घंटे का प्रचार हो जाता है अगर हम बहुत गहराई तक जाते हैं। जो योना नबी है उसके बारे में आपको सबको पता होगा ना, कैसा भाग रहा था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर उसको पकड़ कहाँ जाएगा बेटा, मैंने तो चुन लिया तेरे को, काम तो तू ही करेगा, नहीं दूसरे से तो मैं कराना नहीं है, तू मगर मच्छी के पेट में चला जाता, कहीं चला जा, मैं तो निकाल के वहाँ पहुँचाऊँगा। जब योना जो है निन्वे पहुँचा, निन्वे जाकर के जब उसने परमेश्वर का प्रचार किया, प्रभु की बातों को जब वहाँ बताया कि भाई तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा घर हो जाएगा, देश पूरा तुम्हारा जो है वो समाप्त होने वाला है, प्रभु मरी भेजने वाला है, तुम बचने वाले नहीं हो, तो उन्हें उस बात से पछतावा हुआ और उन्होंने क्या किया, मन फिराया। हालेलुया। वो पश्चाताप करते हैं, वो मन फिराते हैं, और मन फिराने के बाद प्रभु के सामने दीन होकर, हालेलुया। जब आप वहाँ पढ़ेंगे ना योना नबी के बारे में, तो वहाँ लिखा है कि उस निनवे के लोग दीन होकर के, टाट ओढ़ करके, राख डाल करके अपने आप को एकदम दीन कर लिए और प्रभु के सामने अपने आप को अर्पित कर देगी। प्रभु जो भी तू हम पर विपत्ति लाने वाला है, तेरी दया हो और हमको उससे बचा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तो कहा था, जब बता दे मैं नाश करने वाला हूँ, और वचन क्या कहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो कह दिया वो पूरा होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब कोई पापी पश्चाताप करके मेरे पास लौट कर आता है तो मेरे लिए उससे बड़ा आनंद और कोई नहीं। हालेलुया। तो जब वो दीन होके पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की ओर लौट करके आए तो प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु परमेश्वर ने उस योजना को बदल दिया और उस पूरे दिन में शहर को बचाया। हालेलुया। तो योना के उस समाचार को सुन करके उन्होंने ऐसा किया।
और यहाँ यीशु कहता है कि ये जो दुनिया के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग कैसे हैं? ये बुरे लोग हैं। क्यों बुरे लोग हैं? ठीक है, बड़ा छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। प्रभु जी, आज मैं जो है नौकरी के लिए जा रहा हूँ, यहाँ से निकलूंगा, तो प्रभु मैं अगली मोड़ में जाऊँ तो मुझे कुछ चिन्ह दिखा, कुछ ऐसा दिखा दे जिससे मैं समझूँ कि वो नौकरी तो मुझे ही देने वाला है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में यीशु कहता है कि ये बुरे लोग हैं। जो ऐसा कहता है वो बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि वो चिन्ह मांग रहा है, उसको विश्वास नहीं है प्रभु के ऊपर में, उसको विश्वास नहीं है कि जिसके पीछे मैं चल रहा हूँ, जो मुझे संभाले रखा है, वो मुझे वो सब देगा। क्योंकि कहता है तुम मेरे पीछे चल रहे हो, दुनिया की चीजें भी तुम्हें मैं दूंगा। लेकिन जब हम इस प्रकार की बातें बोलते हैं ना, तो इस प्रकार की बातें बोलने के बाद हम अपने जीवन को कमजोर कर लेते हैं। तो जो चीज मिलने वाली है वो भी हमको मिलती नहीं है। हालेलुया। और मिलती है प्रभु इतना देने वाला रहता है ना। लेकिन जब देखता है कि अरे ये इतने के लायक नहीं है, काम करो इसको इतना दे, तो हम पता चला कि बड़े काम के लिए जा रहे थे और वहाँ कोई और ठेकेदार आ गया या वहाँ कोई और व्यक्ति आ गया, उसको वो काम मिल गया और हमको पड़ोस का कोई छोटा मोटा काम किया। हालेलुया। ऐसी कई घटनाएं घटती है हमारे जीवन में। उसकी वजह यही होती है कि जिस प्रकार से निन्वे बदला, हम बदलना नहीं चाहते हैं। हम चिन्ह मानते हैं कि प्रभु को चिन्ह बता, चमत्कार बता। लेकिन प्रभु कहता है आपके लिए सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? सबसे बड़ा चिन्ह योना का चिन्ह दिया जाएगा। योना का चिन्ह था 3 दिन वो मच्छी के पेट में रहा। वैसे ही मानव पुत्र जो है वो भी 3 दिन कब्र के अंदर रहा। प्रभु यीशु कब्र के अंदर रहा और अंदर रहने के बाद में पुनर्जीवित होकर के उसने मृत्यु पर जय पाकर के लिए हमारे लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। इससे बड़ा चिन्ह हमको धन्यवाद, महिमा उस परमेश्वर की कि उसने हमारे लिए चिन्ह स्थायी विधान और वो एक ऐसा चिन्ह हमारे लिए खड़ा कर दिया जिस चिन्ह के द्वारा जो है सारा विश्व जो है उसके पीछे चल रहा है। हालेलुया। एक एक कोने कोने के लोग प्रभु के पीछे जाते हैं। वो कहता है कि जो सुलेमान था, सुलेमान सबसे ज्यादा ज्ञानवान था। परमेश्वर से जब उसने मांगा था तो क्या मांगा था कि प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दे कि अपनी प्रजा को संभाल सके। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तूने मुझसे ज्ञान मांगा है तो ज्ञान तो देता हूँ, लेकिन इसके साथ में तुझे धन, समृद्धि, ऐशो आराम, दौलत, सोना, चांदी सब देता हूँ। हालेलुया। और जब हमने इसको प्रारंभ किया था आज की सभा को, तो अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने क्या, कहाँ से प्रारंभ किया था। यही किया था कि आप क्या मांगे? बुद्धि, ज्ञान और विवेक मांगे। हालेलुया। और जब हम प्रभु के पास तक पहुँचे हैं तो प्रभु का वचन भी यही कह रहा है कि सुलेमान के पास में सभा की रानी इसलिए आई थी कि वो ज्ञान की बातें सीख सके। हालेलुया। जो सभा की रानी थी, बहुत बड़ी रानी थी, और मीलों दूर का सफर करके वो सुलेमान के पास आई कि उसका वैभव देख सके कि उसको उसके खुदा ने, उसके परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया, इतना ज्ञान कैसे दिया, ऐसा क्या है उसके पास में। वो देखने के लिए उतने दूर से वो आई और सुलेमान का ज्ञान सुनने के बाद में वो बहुत ही क्या हुई, खुश होकर के कि तेरा यहोवा परमेश्वर जो है बहुत महान परमेश्वर है, वो इस बात को स्वीकार करेगी। हालेलुया। और यीशु कहता है कि यहाँ जो तुम्हारे साथ है वो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। सुलेमान से बड़ा कोई यीशु वहाँ थे, यीशु के पास लोग आते थे और यीशु क्या उनको वो ज्ञान और वो ज्ञान की बातें, परमेश्वर की बातें वो सिखाता और बताता कि कैसे जीवन आपको जीना है, कैसे आपको चलना, वो सारी बातें बताता और सिखाता था। और उन बातों को अगर हम सीखते हैं और उन बातों को हम जानते हैं, वचन की बातों को जानते हैं, फिर भी हम अपने आप को अगर नहीं बदलते, हालेलुया, मन में बदलाव नहीं है, तो हम वही बुरे लोगों में गिने जाएंगे। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि आज के बाद आप कभी बुरे लोगों में गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जो है परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसके वचन को पढ़कर, जानकर, यीशु को जानकर उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। आप उसकी बातों को मानते हैं अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में जो है आप उसको। हालेलुया। हम परमेश्वर के आशीषित वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका कि आपने अपने पवित्र और आशीषित वचनों से प्रभु हम सबको अनुभव किया। तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में बोला प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। का परमेश्वर आज का वचन और जो बातें प्रभु जी ने हमें बताया, जो सिखाया प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के हृदय में, मन में पिता परमेश्वर को अंकित हो जाए। जब संसार में वचन चाहे कहीं पर भी ना पाया जाता हो, प्रभु इनके हृदय में वो मिल जाता है।
पिता परमेश्वर तेरी समस्त आशीष इस कलीसिया के ये मांगते हैं। इस कलीसिया से जुड़े हुए लोग, इस कलीसिया से जुड़े हुए लोगों के परिवारों से जुड़े हुए लोग, उन सबको आशीषित करना, अनुग्रहित करना। इस प्रकार की भी लोग इनमें तकलीफें हों उसे दूर करना। इन परिवारों की प्रभु जी रोजी रोटी को तो बनाए रखना, क्योंकि देने वाला तू है पिता परमेश्वर। तो अपनी आशीषों को दे, इनके घरों में बरकतों को दे। खुदावन तेरी पवित्र आशीष इनके बच्चों को दे, जब ये पढ़े लिखे प्रभु तो ये ऊंचे उठने पाए। इनके हर एक परिवार के बच्चे प्रभु जी सिर मोर हो प्रभु, और उस परिवार के मुकुट होने पाए। पिता परमेश्वर उस परिवार के हर बच्चों को तेरे मार्ग पर चला प्रभु जी। परिवारों में जो लोग गलत रास्तों में भटक रहे हैं, जो लोग पिता परमेश्वर किसी प्रकार की भी बाधाओं में है प्रभु जी, किसी बुरी वर्षण में फंसे हुए हैं खुदावन, इस पर पवित्र बेला में प्रभु जब तेरे पवित्र दूत और तेरे स्वर्गदूत पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्माएं हमारे साथ मौजूद है, और जब प्रभु तो अपने ऊंचे सिंहासन से बैठा हमारी प्रार्थनाओं और दुआओं को सुन रहा है प्रभु, अपनी आंखों से इस परिवार को और इस पूरी कलीसिया के परिवार को देख रहा है प्रभु, तो आशीषित करना। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपनी प्रार्थना पवित्र और सामर्थ्य सबको जय मसीह।